हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम द्वारा प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार देने के संबंध में मुकेश कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मैं भी दरभंगा नगर निगम का हिस्सा हूं और कल जो पुरस्कार वितरण किया गया उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे दुर्गा पूजा समिति आते हैं जो बड़े ही धूमधाम और साफ सफाई के साथ करते हैं, जैसे कि कैदराबाद, राम दरबार, बाजार समिति, भगत सिंह चौक, हसन चौक, मिर्ज़ापुर, इन सभी को पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए मैं चिंतित हूँ। नगर निगम के तरफ से जो दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा के जो प्राइज वितरण किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह संतुष्टि आप हैं? सबसे पहले तो दरभंगा न्यूज 27 के सभी व्यूअर को दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं। और रही बात कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर प्राइज वितरण कल नगर निगम के द्वारा हुआ है, तो जिनको मिला है, हम जिस कमेटी को मिला है, हमारा उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन हमारा कुछ, मान लीजिए कि नगर निगम के हम भी सदस्य हैं और वहाँ पर टीम गठित थी, 7 आदमी का टीम गठित थी, तो मैं उस टीम से ये जानना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप जो किसी भी कमेटी को आप प्राइज दिए हैं तो आप इसका निर्णय किस आधार पर किए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या कि हम भी बहुत दुर्गा पूजा, हम भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हमको भी इस चीज़ का काफ़ी जानकारी है, नॉलेज है, और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति विशेष के इशारा पर ये प्राइज वितरण दिया गया है। काहे कि हमारे दरभंगा में बहुत ऐसे कमेटी है जो मान लीजिए कि पूरे तन मन धन से 1 महीना से 1.5 महीना पूरे लगे हुए रहते हैं। जैसे हमारा कैदराबाद राम दरबार हुआ, बाजार समिति हुआ, हसन चौक हुआ,
फिर से भगत सिंह चौक हुआ, फिर से मिर्जापुर हुआ, बहुत सारे ऐसे कमेटी है, बहुत सारे ऐसे कमेटी है जो मान लीजिए कि उसकी व्यवस्था आप देखिएगा, जाइएगा वहाँ पर ज़्यादा भीड़, अब पूजा के समय में जाइएगा तो 3 दिन 4 दिन जो आप देखिएगा वो भीड़ इतना रहता है कि वहाँ का कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ रहता है कि किस तरह उसको बैठाए, कैसे उसको हैंडलिंग कैसे किए, उसको विधि व्यवस्था में रखे, उसके लिए लगल रहता है। और विधि व्यवस्था पंडाल के लिए आप किसी और को चिन्हित करते हैं, ये हम कहीं ना कहीं हमको व्यक्ति विशेष पर लग रहा है। और इसमें सभी पूजा कमेटी से बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश है कि ये किस तरह का माने चयन किया गया है, ये बहुत तरह का आक्रोश दिख रहा है। हमको लगातार कल से फोन आ रही है सभी कमेटी की कि भैया ये किस तरह का मान लीजिए कि चयन किया गया है। तो हमको इस विषय पे हमसे बोला गया तो हम उनको क्लियर बताए कि हमको इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। और जिस समय कमेटी बना था उस समय भी मैं फोन करके बोले थे कि इसमें उस आदमी को जोड़िए जो दुर्गा पूजा के जो जानकार है, जो दुर्गा पूजा में घूमते हैं, जो पारखी की नज़र रखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, सफाई से लेकर विधि व्यवस्था से लेकर पंडाल से लेकर मूर्ति से लेकर सब कुछ को देखते हैं। अब उस पार्षद को जोड़िए। देखिए सभी पार्षद जो 1 से लेकर 48 पार्षद, उनके वार्ड में कहीं ना कहीं 2-3 दुर्गा मंदिर पूजा आता ही है, पंडाल आता ही है। और सभी पार्षद को इस बात के लिए कहीं ना कहीं फोन गया ही होगा कि अगर मान लीजिए अगर नगर निगम से अगर उनको मान लीजिए कि अगर प्राइज वितरण हुआ है तो सभी पार्षद को कहीं ना कहीं फोन गया होगा और उसकी जवाब सबके पास नहीं है। तो हमको लग रहा है कि कल जो नगर निगम में प्राइज वितरण हुआ है ये व्यक्ति विशेष पर हुआ है, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें सभी वार्ड पार्षद के साथ साथ हमारे मेयर, डिप्टी मेयर सभी को इस बात का संज्ञान लेकर ही काम करना चाहिए था, जो किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा नगर निगम का प्रतिष्ठा कहीं से हनन नहीं होना चाहिए था। क्या आप लोग को सूचना पर पूर्व में मिला था जिस तरह का पुरस्कार वितरण का किया जाएगा? एक चिट्ठी हम लोग को नगर निगम द्वारा मिली थी जिसमें कुछ पार्षद और कुछ माने कि नगर निगम के कर्मी के द्वारा टीम गठित किया गया था। तो हम उसमें अपना मैसेज के माध्यम से हम बोले थे कि कुछ ऐसे आदमी को जोड़िए जो दुर्गा पूजा के बीच में अपना सारा समय उनको देते हैं। तो हमसे बात बहुत ज़्यादा तीखी बहस हो गई, बोला कि कौन नहीं जानता है, सब जानता है, इस तरह का बात व्यवहार हुआ था। तो हम लोग उस पर संज्ञान लेना बंद कर दिया। काहे कि देखिए अभी जो नगर निगम है वो आप भी समझ रहे हैं कि 2 गुट में बांटा गया है। और संगठन के माध्यम से हम लोग को जो संगठन है हम लोग को बाइकआउट किए हुआ है, संगठन के माध्यम से हम लोग को बाइकआउट किए हुआ है। हम जिस संगठन से आते हैं हम लोग को हर चीज़ से बाइकआउट किए हुआ है। चलिए अभी समय है, उन लोग का समय है, समय सब परिवर्तन ही संसार का नियम है। आने वाला समय में जो आज हम आपको बार बार आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि नगर निगम में मात्र 7 से 8 पार्षद का ही चलता है और 7 से 8 पार्षद जिस तरह का नगर निगम को कहता है उसी तरह से नगर निगम को चल रहा है, उसी तरह से काम होता है। ऐसा भी तो हो सकता था पुरस्कार वितरण से पहले 48 वार्ड के पार्षद को बैठा के मीटिंग करना चाहिए था। यही होना ही चाहिए था। अगर उसके 48 में से निर्णय लेके 48 से बात विचार करके उसके बाद देखिए बात पुरस्कार का नहीं है, हमको किसी कमेटी से मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे इस आप जो निगम के परिवार, हम भी निगम के परिवार से जुड़े हुए हैं और जो भी वार्ड पार्षद निगम के परिवार से कहीं ना कहीं उनको इस बात से आहत होगी कि भाई इस तरह का जो मान लीजिए किया गया है ये व्यक्ति विशेष करने का हो गया है। हम लोग भी पूजा कमेटी में रहते हैं, हम लोग को भी पूजा कमेटी का ज्ञान है और हम भी किसी विरोधी में कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जायज होना चाहिए वो बात होना चाहिए था। क्या इसमें लगता है राजनीति भी घुस गई है? राजनीतिक है, पूरा क्लियर राजनीतिक है। राजनीतिक ये किसी और का आक्रोश संगठन का नीचा करने के लिए या कोई चीज़ के करने के चक्कर में इसमें 2-4 पार्षद का मिली भगत करके ये विरोधी भाव निकल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी कमेटी आप भी मीडिया के हैं, मीडिया से माध्यम से आपका भी दुर्गा पूजा में चला था, आप भी जाके घूमे हैं, चारों सभी दुर्गा पूजा में घूमे हैं, आपको भी अंदाजा होगा। आपसे बेहतर कौन बता सकता है, लेकिन पब्लिक भी जानती है और सब कुछ जानती है। इस तरह का बात, इससे गलत मैसेज जाता है। ये इस तरह का मैसेज निगम से नहीं जाना चाहिए, निगम के सभी परिवार पर इस बात का पड़ता है। तो इसके लिए 48 वार्ड का पार्षद क्या करेंगे? अब तो उस पर संज्ञान नहीं है, तो बोर्ड की बैठक में बात होगी कि भाई आप इस बोर्ड की बैठक में बात होकर ये बात निकलेगी कि आखिर जो मान लीजिए आप प्राइज वितरण किए हैं तो किस हिसाब से किए हैं, इस सब की जानकारी हमको चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद।
प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बिहार में बीजेपी नेतृत्वहीन है। गांव में 10% लोग भी बिहार बीजेपी अध्यक्ष को नहीं पहचानते। ऐसे लोगों ने सहारे बीजेपी बिहार कैसे जीत सकती है। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर देंगे, आप दिखाइए। लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। जैसे, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 MP मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा है। देखिए किसको बनाए, ये बताइए। रुकिए। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद लेंगे, 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे। उसके समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत सेविका पद से प्रोन्नति होकर महिला पर्यवेक्षक का पद पर अनुबंध आधारित नियोजित हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन। बुधवार का दूसरे दिन काउंसलिंग जारी। सीरियल नंबर 269 मंजू देवी, सुशील कुमार पासवान, बहादुरपुर। सीरियल नंबर 270 मिंटू कुमारी, अरविंद कुमार चौधरी, अलीनगर। सीरियल नंबर 271 रिजवाना
बहादुरपुर से आए हैं। किस चीज़ के लिए काउंसलिंग चल रहा है? सुपरवाइजर के लिए। क्या प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है? ये हम काउंसलिंग में नहीं गए हैं। हाँ, सारा कुछ यहाँ पर देखे जा रहा है और जांच हो रहा है। जितने डॉक्यूमेंट तो सब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही? अम्बेडकर भवन है। अच्छा, उसी में चल रहा है क्या? अब जिनको भाग होगा वही ना होगा सर। अब उम्मीद तो है लेकिन होगा तब तो होगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मंजू देवी। आंगनबाड़ी से का हूँ। कहाँ? बहादुरपुर ब्लॉक से। दरभंगा राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सदन में दिए गए देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अपनी योग्यता के बदौलत ही संविधान निर्माता बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि बाबा साहेब का नाम लेकर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक चमकाते हैं। इससे बेहतर है कि भगवान का नाम लें। की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का, हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूँ। अगर आप जानिए मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही हमारी जो ऊर्जा होगी, जो हम लगाएंगे, उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है। तो ऐसे शिक्षा
एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहां से देना कितना उचित है? उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिसे संवैधानिक पद का, मर्यादा का ख्याल नहीं हो, वैसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब तो एक वोट का राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया और एक वोट जो हल चलाता है उसको भी अधिकार दिया। इतने बड़े अधिकार देकर और राजा और रंक कौन बनाएगा वो आपके हाथों में दे दिया। ऐसे लोगों को तो समाजवादी का यह नारा है, जो जब कोई जय श्री राम बोलता है तो समाजवादी जय भीम बोलता है। ये पहले से बोलते हुए आ रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक भाषाएं संसद भवन में बोलने का राष्ट्रीय जनता दल घोर भर्त्सना करती है और उन्हें अविलंब त्याग पत्र देने की मांग करती है। और राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार 4 बजे में बेनीपुर में अमित शाह जो गृह मंत्री है, ऐसी भाषाएं बोलने के लिए उनका पुतला दहन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं, जिला वासियों, वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद, विधायक और विधायक के पूर्व प्रत्याशी को मैं आमंत्रण करता हूं, जो अमित शाह जो ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोली है बाबा साहब के लिए, उसको पुतला दहन कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में भाग लेकर और इसका विरोध प्रदर्शन करे। मैं मानता हूं जो यह बौखलाहट, जो 400 का नारा दिया था, जो 400 पार, वो जो 200-250 पर सिमट गया, उसकी यह बौखलाहट है। और उन्हें हम लोग त्याग पत्र दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। जिला उपाध्यक्ष राजद में बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो अपमान किलके हन अमित शाह, वो पूरा देश के अमानित किलके हैं। तो लिए हम सब बर्दाश्त नहीं करबे। सदन से सड़क तक हम सब उतरबे, लड़बे। ऐसा असभ्य भाषा किया बोल हम सब बर्दाश्त नहीं कर सके, चूँकि समाज के अपमान भए रहल छै। श्री श्री 108 जय शनिदेव मंदिर, शनि देवस्थान, नाका नंबर 2, वार्ड नंबर 7, दरभंगा में हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूजा, कीर्तन एवं भंडारा का आयोजन किया गया। यह 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी। नाका नंबर 2 के बाद शनि स्थान मंदिर है। यहाँ पर कार्यक्रम हर एक साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम होती है। इस बार कार्यक्रम में क्या रूपरेखा है? ये कार्यक्रम 2020 से लगातार 4 साल हो गया, ये 5वां साल है। हर साल 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक, 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक कार्यक्रम है। 31 दिसंबर को सुंदरकांड का पाठ होता है और रात में जागरण होता है। 1 तारीख के रोज पूजा पाठ करके फिर भंडारा का आयोजन होता है। लगातार सुबह से लेकर रात तक जितने लोग आते हैं वो प्रसाद यहाँ पर पा कर के जाते हैं। 2 तारीख के रोज विसर्जन होता है और विसर्जन होकर के समाप्त कर दिया जाता है। इसमें विभिन्न लोगों को आमंत्रित किया जाता है, गणमान्य लोगों को, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाकर चले जाते हैं। किनके सहयोग से यहाँ पर पूजा पाठ होती है? ये सामाजिक सहयोग है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार महतो हुआ। यहाँ का स्थानीय निवासी है? हम स्थानीय निवासी। अच्छा, क्या कार्यक्रम है, कौन डेट में कार्यक्रम है, किस तरह कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यह कार्यक्रम शनिदेव महाराज का है, जो 31 दिसंबर 2020 के प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ और आज तक
जो शनिदेव महाराज का इसमें 31 दिसंबर को जो कार्यक्रम होता है भंडारा का सुंदरकांड भव्य रूप से यहाँ शनिदेव महाराज का पूजा अर्चना हवन किया जा रहा है और सभी मिथिलावासी यहाँ आते हैं, उपस्थित रहते हैं। सभी मोहल्लावासी यहाँ लगे रहते हैं और यह शनिदेव पूजा में चढ़ बढ़ कर हम लोग पूजा समिति जितने भी हैं वह समिति भी पूरे सहयोग देते हैं और पूरा मोहल्ला का सहयोग रहता है वरिष्ठ आदमी का। कई दिवसीय कार्यक्रम है? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कितने तारीख से स्टार्ट है, कितने को खत्म है? 31 तारीख से शुरू होगा जो आपको 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख के हवन उवन होके ख़त्म हो जाता है 2 बजे तक समझिए। कार्यक्रम का शेड्यूल क्या आपका है? पहला कार्यक्रम तो 31 तारीख के सुंदरकांड रहता है और भजन कीर्तन ये सब रात्रि जागरण भी है जो बाहर से आ रहा है कलाकार। पिछले वर्ष भी बाहर से आया था कलाकार। दूसरे दिन इस साल भी 1 जनवरी को भी कार्यक्रम है जो हवन ख़त्म होने के बाद जो हमारा भंडारा का महाप्रसाद का वितरण किया जाता है उसमें सारी मिथिलावासी उपस्थित रहते हैं। और महाप्रसाद का भंडारा कब है? भंडारा 1 तारीख को है महाप्रसाद का। यानी 1 तारीख को समापन है? नहीं 2 तारीख को समापन है। 2 तारीख को है। इसमें कौन कौन विशिष्ट लोग आ रहे हैं? बहुत सारे जो दरभंगा के वरिष्ठ आदमी सब है आते जाते रहते हैं। हम लोग सभी को इनवाइट करते हैं, सभी को बुलाते हैं जितने भी दरभंगा में चिन्हित आदमी हैं और हमारे सनातन सर्वोपरि जो भी है सनातन से जुड़े हुए वो सभी को आमंत्रित करते हैं, वहाँ आते भी हैं। कहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं? यह शनिदेव स्थान नाका नंबर 2 दरभंगा हुआ। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? विजय कुमार गुप्ता। क्या है संस्था में? अध्यक्ष है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में विभिन्न क्षेत्रों से जब्त किए गए भारी मात्रा में शराब को किया गया विनिष्टीकरण। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार के मौजूदगी में एक्सेस पदाधिकारी के मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। दरभंगा उत्पाद कार्यालय के गोदाम प्रांगण में मात्रा में आज शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। कहाँ से कब तक का पकड़ा गया है शराब? जो भी शराब नष्ट की जा रही है वो उत्पाद विभाग द्वारा पकड़ी गई है और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से ये विनिष्टीकरण हो रहा है। ये जो शराब है विगत हम लोग 1-1.5 महीने में जो पकड़े हैं वो जैसे जैसे राजसात होता रहता है वैसे हम लोग विनिष्टीकरण डीएम साहब के आदेश से करते जाते हैं। लगभग कितने लीटर शराब को विनष्ट किया गया? आज जो है उसमें कितने लीटर शराब को नष्ट किया जा रहा है? आज जो लगभग देसी शराब 193.200 लीटर देसी है और 368.895 लीटर विदेशी शराब और 2.5 लीटर बियर और 251.700 लीटर चुलाई शराब विनष्ट, कुल मिला के लगभग 800 लीटर से अधिक शराब आज यहाँ विनष्ट की जा रही है। कई अधिकारी भी विनष्टीकरण के अवसर पर मौजूद हैं। कौन कौन अधिकारी हैं? यहाँ पर एक्साइज के पदाधिकारी हैं, लेबर हैं और दंडाधिकारी के रूप में एसडीओ साहब सदर यहाँ उपस्थित हैं। और आगे इस तरह का किस तरह से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए अभी जैसा कि जानकारी है कि नया साल आने वाला है। नए साल में लोग जगह जगह जाके पिकनिक स्पॉट वगैरह या वहाँ हल्ला हंगामा का सूचना रहता है तो हम लोग पहले से ही जो भी ढाबा होटल रेस्टोरेंट है उसमें सघन जांच अभियान चला रहे हैं। जो भी कुरियर कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, उसमें भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थल जहाँ जहाँ है उसमें भी हम लोग बेहद जाँच कर रहे हैं। जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी का दिन है उस दिन लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उस दिन पुलिस गश्ती या कुछ प्रशासन की तरफ से निगाहें बनी रही? हाँ बिल्कुल, हम लोग 9 वर्ष के पहले से ही तैयारी करते हैं और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी हमारी टीम पूरी तत्पर रहती है और जहाँ से भी शिकायत होती है हम लोग वहाँ जाके जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये जो विनिष्टीकरण किया जा रहा है कौन जगह पे किया जा रहा है? ये लहरिया सराय स्थित जो हमारा बैरक है यहीं पे ये पुराना डिपो है जहाँ पर विनिष्टीकरण किया जा रहा है। अपना परिचय दें। प्रदीप कुमार, सहायक आयुक्त मध्य से दरभंगा। संदीप विश्वविद्यालय सिजौल परिसर में प्रतिष्ठित
अल्ट्राटेक सीमेंट उत्कृष्ट केंद्र के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण अवसर देखा गया, जो सिविल इंजीनियर और निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई एवं अत्याधुनिक सुविधा है। ये अपना जो डिस्प्ले है ये जैसे हमने मान लीजिए अगर स्टार्टिंग से लेकर आपको क्या क्या स्टार्टिंग से ऊपर दे रहे हो जैसे कि अपना मतलब कुछ भी करो और एक पास जाना है। हम बेसिकली सीमेंट का सर्विस हो रहा है, जैसे हमने चौथे मशीन में हमने बताया मैं समझ गया। अच्छा गुड। लेकिन आपने to Engineer Ravin Kumar sir. Thank you very much sir. Thank you both of you. आगे आ जाइए, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। ठीक है ना? है नहीं ये स्पेशल पीपल शुरू करें। सदीप यूनिवर्सिटी सिजौल के अंतर्गत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आज अल्ट्राटेक के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश किया है टू जनरेट फंक्शनल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स का प्रोजेक्ट्स का इसका अधिक से अधिक बच्चों को नॉलेज मिले, उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डिफरेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हम लोग यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। जिस कड़ी में आज अल्ट्राटेक, जो कि आप सब जानते हैं मशहूर सीमेंट इंडस्ट्री है, और सीमेंट के साथ साथ और भी बहुत सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा मटेरियल बनाते हैं। इनके कोलैबोरेशन में आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है जो हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को और नियर बाय जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, सभी के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स के पास जितने भी लैब्स हैं, सभी में रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश हो, जिससे बच्चों को यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते ही हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में लेटेस्ट मटेरियल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, उससे बच्चों को उसको फर्स्ट हैंड बच्चों को नॉलेज मिलेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन में उसको एक इनहैंसमेंट मिलेगा। हम चाहते हैं इस कड़ी में हमारे जो एचओडी है, हम उनको कहना चाहेंगे जो जैसे हमने अल्ट्राटेक के कोलैबोरेशन में इनोवेशन किया है, उसी तरह से वी वांट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द प्लम्बिंग लैब as well as structural engineering lab for civil engineering। और उम्मीद है जो बहुत जल्द प्लम्बिंग लैब भी बनाएंगे हम लोग, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब भी होगा। पिछले लास्ट विजिट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था, जिसका बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम चाहेंगे I would like to call upon my HODs and deans and honorable vice chancellor जो अधिक से अधिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पे खोला जाए, जिससे जो यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को मिले। और आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
दरभंगा नगर निगम पर भड़के वार्ड नंबर 12 के पार्षद मुकेश महासेठ। वार्ड पार्षद ने बताया कि हमें बहुत खुशी भी है कि आज 2 साल बाद शहर के 3 तालाब का टेंडर हुआ है, जिसमें हराही, दिघी और गंगा सागर शामिल है, जिसे नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर नगर निगम अपना जवाब दे ही नहीं लेना चाहता है। इतना कुछ दिन पहले हराई में छठ पूजा किस तरीके से हुआ वह सभी को पता है। वह पानी कितना गंदा था, इसमें सभी का योगदान रहा है। और अब जब सीएम नीतीश कुमार का प्रोग्राम दरभंगा में बड़ा मशीन लगा दिया गया है, क्या इससे पहले नगर निगम को यह करनी नहीं चाहिए थी? छठ तक के 2 महीने हो गई, इसके बावजूद भी नगर निगम के द्वारा किया गया। कल आपका सुने टेंडर हुआ है, क्या पूरा मामला है उसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ कि लगातार 1 साल के प्रयास के बाद, और हमें लगता है कि हमारा नगर निगम में लगातार 2 साल, आज 2 साल पूरा होने वाले हैं। और जितना बड़ा बोर्ड के बैठक हुआ है, हमारा मेन फोकस हराई तालाब के लिए होंगे। और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जानते होंगे, जब भी आप हमारे बोर्ड के बैठक के बाद आप पहुंचे होंगे तो हमारा एक ही बात रहता होगा आप लोग के बीच में कि किसी तरह हराई का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। काहे कि हमारे दरभंगा का अगर हृदय स्थल को कहा जाएगा तो हराही को कहा जाएगा। आज उनका 2.5 करोड़ का टेंडर निकला है, 3 तालाब का निकला है, हराही, गंगा सागर, दिघी का टेंडर का निकाल दिया, जो TS के लिए कारण बचा हुआ था। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं फिर भी नगर निगम के परिवार से, नगर निगम के नगर आयुक्त से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय छठ की समय था, पूरे निगम, पार्षद, हम लोग लगे हुए थे किसी तरह से इसमें छठ हो जाए। किस तरह से छठ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी का मेहनत था, सभी का रंग लाया गया, सभी मेहनत किए उसमें। निगम ऐसा नहीं है कि निगम का जवाबदेही नहीं था, निगम नहीं किया, निगम भी बहुत मेहनत किया, पार्षद भी मेहनत किए, सभी पार्षद का सपोर्ट भी रहा, मेयर का भी रहा, डिप्टी मेयर का भी रहा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जब आपका ज़रूरत ख़त्म हो गया, जब वहाँ पे छठ हो गया, तो उसके बाद आप लोग को ये याद नहीं आया कि हराही को भी फिर से देखना है। आज आप जाके देख लीजिए, छठ के बीते हुए 2-2.5 महीना हो गया है, आप जाके स्थिति हराही का देख लीजिए। बार बार हम बोलते हैं, जब नगर निगम में जाके बोलते हैं तो हमको बोलता है कि हम ये करवाने वाले, वो करवाने वाले। कब करवाइएगा? धरातल स्तर पे कब आएगा? आज नीतीश कुमार का प्रोग्राम है, नीतीश अभिनंदन समारोह हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप दमकल लगा दिए हैं, आप बड़ा बड़ा मशीन खराब कर दिए। ये दिखावटी जिंदगी कब तक का चलेगा? ये पब्लिक सब जान रही है, आप इस बात को समझ लीजिए। हालांकि इसका अस्थायी निदान कैसे किया जाएगा? अस्थायी निदान है, आप निगम कोई चीज़ से पीछे थोड़ी है। हम बार बार इनको हम लिखित में दे रहे हैं कि हमको के सैरात, अगर किसी और मछुआ संघ को जा रहा है, सैरात ही नहीं मिल रहा, हमारा वार्ड में तालाब है, सैरात कहीं और जा रहा है, इसके लिए भी कोई बात नहीं हो रहा है। खर्चा निगम कर रही है, निदान सब कुछ का है, लेकिन लगिएगा तब, करिएगा तब ना। 15 दिन में हम लोग हराही इतना गंदा था, साफ किए थे कि नहीं? छठ के समय में लगने पर होता है ना। आप कर नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके बाद आप मान लीजिए कर रहे हैं कि निदान नहीं। निदान सब कुछ का है। इतना बड़ा तालाब सब, बड़ा तालाब सब जो है, उसमें कैसे सफाई होता है, कैसे उसका सौंदर्यीकरण होता है, किस तरह का आती होता है? छठ के समय जिस तरह आप लोग मेहनत किए थे, निगम मेहनत किया, लाखों रुपया से ऊपर खर्चा हो गया, उसके बाद फिर वही स्थिति में हराई तालाब पहुंच गया। होगा ही, ये अनदेखा है, ये निगम का अनदेखा है। निगम जान रही है इस बात को कि मान लीजिए कि अगर आज मान लीजिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो कल भी हम ही को करना पड़ेगा, परसों भी उन्हीं को करना पड़ेगा, तरसों भी हम ही को करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों समय आने का इंतजार करते हैं? जब आदमी का बात पर आरोप प्रत्यारोप, जब मीडिया लगेगा, जब पब्लिक लगेगा, पिटीशन जाएगा, तब क्यों जगता है आदमी? जब करना निगम ही को है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, बाहर का कोई तो करेगा नहीं, करेगा निगम। तब जब निगम ही करेगा, कल करे परसों करे, तो उससे पहले आप क्यों नहीं करते हैं? जब आरोप प्रत्यारोप लग जाता है तब जब उसी बात पे आप नींद खुलता है निगम का। किनको टेंडर मिला, कितना में टेंडर मिला है और कब तक साफ करने का इसका नियम है? देखिए, अभी तो टेंडर निगम निकाला है, तो इसके लिए तो टेंडर गिरेगा। अच्छा, अभी गिरा नहीं है? गिरा नहीं, अभी टेंडर निकाला, ये डेट निकाला गया है। अब देखिए, हम तो चाहते हैं किसी तरह से हराई का उद्धार हो जाए। हम लोग लगे हुए हैं, हमारा एक ही मंशा है दिल में
कि कम से कम हराई को सौंदर्यीकरण हो जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ वार्ड 12 के पार्षद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर के कार्यालय कर्मियों द्वारा 14 नवंबर को लगातार अनिश्चितकालीन उपवास दिया गया, जिसके बाद 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय कार्यालय को सूचना दी गई। 6 दिसंबर सामूहिक उपवास किया गया, जिसका 35वां दिन है। धरना पर बैठे विश्वविद्यालय कर्मियों ने कहा 40 महीने से वेतन को रोका रखा गया है। न्यायालय के आदेश आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर तक अब तक आप लोग धरना उपवास पर बैठे हुए हैं, 35 दिन आज हो रही है, क्या कहेंगे? 35वां दिन है। अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से कुछ पहल नहीं किया गया है और हम लोग वही 2 मांग को लेकर के जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको अधिसूचना जारी करने के लिए और हमारा जो मानदेय उसके लिए बैठे हुए हैं। और विश्वविद्यालय की ओर से एक कमेटी बनाया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी, जो हमारे मामले को देखने उसका पत्र निर्गत कर दिया गया है। तो जब तक हम लोगों का अधिसूचना जारी नहीं होगा, कमेटी का रिपोर्ट नहीं होगा, भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर अपना शालीनतापूर्वक शांतिपूर्वक बैठेंगे और जब ये हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग कोई चीज़ सोचेंगे। देखा जा रहा है कि जब से विश्वविद्यालय बनी है तब से अभी तक इतना लंबा उपवास और धरना, पहला व्यक्ति आप लोग है तो दे रहे हैं 35वां दिन। क्या किसी तरह का आश्वासन मिला है, पुख्ता आश्वासन मिला आप लोग को? संवेदनहीन विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सही काम होवे नहीं करता है, तो इसके लिए हम क्या कहें? किसको दोषी मानते हैं इसमें? दोषी विश्वविद्यालय प्रशासन को मानते हैं। ऑफिस के अंदर में फोकस भरा हुआ है, हमारी बात को नहीं सुन रहा है, कानून को नहीं मान रहा है, उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो कानून को नहीं मानेगा तो कानून के अंदर में तो सब है ना, तो कानून को हम अब इस कानून के बाद हम कहाँ जाएंगे? अब यही तो बार बार मीडिया को कहते हैं कि हमको विश्वविद्यालय बतावे, तो कानून के बाद हम कहाँ जाएंगे? आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या रणनीति आप लोग करेंगे? बैठे हुए हैं, जब तक हमारी मांग दो नहीं मानेगा तब तो हम लोग चाहे जितना भी समय लगे हम लोग यहीं पर गुजारेंगे ठंडा में। अपना परिचय दीजिए। रविंद्र कुमार झा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा में उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा के पुण्यतिथि मनाया गया। फांसीवादी ताकतों को वामपंथी ताकत शिकस्त की मजबूत करने पर बल। जी हाँ, सदर प्रखंड के जीवज घाट में पप्पू खान, सूर्य नारायण शर्मा, शिव शंकर प्रसाद सैनी की संयुक्त अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य कमेटी सदस्य एपा जिला सचिव सनिश्री देवी ने कहा कि देश में फांसीवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी, पीड़िता की मकर जाल तोड़कर ही लोकप्रियता लोकतांत्रिक व्यवस्था लाया जा सकता है। 26वीं स्मृति दिवस पर कॉमरेड VM को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प सभा आयोजित। पार्टी को गांव टोला में ले जाने और नई ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प। 9 मार्च पटना महाजुटान में ऐतिहासिक बनने हेतु अभियान शुरू। 26 दिसंबर को कम्युनिस्ट स्थापना 100 साल व चुनौती पर गोष्ठी।